আসসালামু আলাইকুম, নমস্কার। আমি নুসরাত জাহান রুহি জৈন। কি বলবেন? কি ওই বক্স দিবে পাবে পঞ্চায়েতে প্রমাণ দেবে আবার। दोस्तों, कभी फिल्मों में अपने नाम को लेकर तो कभी राजनीतिक विवाद को लेकर सुर्खियों में रहने वाली इस हस्ती का नाम है नुसरत जहां। तो दोस्तों, कौन है नुसरत जहां? कैसे नुसरत जहां ने फिल्मों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक का सफर तय किया और एक्टिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक के इस सफर में कैसे सफलता के साथ साथ नुसरत जहां के साथ विवादों का एक अनचाहा रिश्ता बनता चला गया और क्यों आज नुसरत जहां को ईडी की जांच का सामना करना पड़ रहा है, इन्हीं सब किस्से, कहानियों और फैक्ट्स के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। बने रहिए आप इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैप। दोस्तों, नुसरत जहां का जन्म 8 जनवरी 1990 में कोलकाता में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद शाहजहां और मां का नाम सुषमा खातून है। नुसरत जहां की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता के आवर लेडी क्वीन ऑफ द मिशन स्कूल से हुई और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कोलकाता के भवानीपुर कॉलेज से कॉमर्स में पूरा किया, जिसके बाद दोस्तों शुरू हुआ नुसरत जहां का मॉडलिंग और फिल्मी करियर का सफर, जिसकी शुरुआत हुई साल 2010 में नुसरत के एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतने से। और दोस्तों, यही वो वक्त था जिसके बाद नुसरत जहां की जिंदगी में वक्त ने तेजी से करवट बदली और नुसरत जहां ने साल 2011 में बंगाली फिल्म शत्रु से बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया। दोस्तों, फिल्म हिट रही, जिसके बाद हर हर ब्योमकेश, लव एक्सप्रेस, क्रिस क्रॉस और असुर जैसी फिल्मों के साथ अपने 11 साल के फिल्मी करियर में नुसरत जहां ने न सिर्फ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में अपना खास मुकाम बनाया, बल्कि राजनीति में भी नुसरत का सितारा साल 2019 में तब चमक उठा जब वेस्ट बंगाल में नुसरत जहां ने तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा सीट का चुनाव लड़ा और बसीरहाट लोकसभा सीट से नुसरत जहां ने जीत हासिल की और दोस्तों सांसद बनकर नुसरत जहां संसद भवन पहुंच गईं। लेकिन दोस्तों, फिल्मों में और राजनीति में सफलता के इस खास मुकाम को हासिल करने वाली नुसरत जहां के साथ विवाद भी पीछे पीछे चलते रहे, जिसकी सबसे पहली शुरुआत हुई साल 2016 में जब कादर खान नाम के एक आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और यह मामला जुड़ा था साल 2012 में एक महिला के साथ चलती कार में हुए बलात्कार जैसी घटना से, जो घटी थी कोलकाता के पार्क स्ट्रीट में। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से एक था कादर खान। लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब बलात्कार के आरोप से घिरे कादर खान का रिश्ता नुसरत जहां से जुड़ा और नुसरत जहां पर भी आरोप लगा कि कादर खान नुसरत जहां का बॉयफ्रेंड था और नुसरत जहां ने कादर खान को पुलिस से छुपाए रखने में कादर खान की मदद की थी। कादर खान को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने नुसरत जहां से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत न होने की वजह से नुसरत जहां को लेकर कोलकाता पुलिस कोई ठोस कार्यवाही नुसरत जहां के खिलाफ नहीं कर पाई। नुसरत जहां पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं करने की वजह से उस समय कोलकाता पुलिस के ऊपर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे और सवाल पूछा गया कि चार्जशीट में नुसरत जहां का नाम शामिल होने के कई आधार थे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ। दोस्तों, इस पूरे मामले के बाद दूसरा विवाद नुसरत जहां से तब जुड़ा जब नुसरत जहां के सांसद बनने के कुछ ही महीनों बाद नुसरत जहां और बिजनेसमैन निखिल जैन की शादी की खबरें आईं और पता चला कि नुसरत जहां ने निखिल जैन से शादी कर ली है। इस शादी की डेस्टिनेशन तुर्की में थी और उस समय नुसरत जहां और निखिल जैन की शादी की तस्वीरें भी खूब चर्चाओं में रही थीं। नुसरत जहां के मंगलसूत्र और चूड़ी पहनने के साथ साथ मेहंदी और सिंदूर लगाने को लेकर भी उस समय काफी विवाद और हंगामा हुआ था। लेकिन इस विवाद के कुछ समय बाद खबरें आईं कि निखिल जैन और नुसरत जहां अलग हो गए हैं। इस पूरे मामले पर दोस्तों जब नुसरत जहां से पूछा गया, तब नुसरत जहां ने तुर्की में हुई इस शादी को मानने से ही इनकार कर दिया था। निखिल जैन और नुसरत जहां की तरफ से उस समय एक दूसरे के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी लगाए गए थे। तब नुसरत जहां ने कहा था कि तुर्की में हुई इस शादी की भारत में कोई मान्यता नहीं है, इसलिए कानूनी तौर से तलाक की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून की नज़र में निखिल जैन से शादी का कोई मतलब ही नहीं है और वो निखिल जैन के साथ सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थी।
दोस्तों, इन सभी विवादों के बाद नुसरत जहां के साथ एक और विवाद पिछले कुछ समय से लगातार जुड़ा हुआ है, जिसमें नुसरत जहां के ऊपर भाजपा नेता शंकुदेव पांडा ने धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। और ये मामला दोस्तों जुड़ा है 400 से ज्यादा ऐसे सीनियर सिटीजन्स को लेकर जिन्होंने साल 2014 में 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी में पैसा जमा किया था और उस दौरान हर आदमी से लगभग 5.5 लाख रुपए लिए गए थे और उन्हें इसके बदले में फ्लैट देने का वादा किया गया था। लेकिन दोस्तों, कई साल बीत जाने के बाद भी लोगों को ना तो फ्लैट मिला और ना ही पैसे वापस दिए गए। इसी मामले को लेकर नुसरत जहां के ऊपर अब आरोप लगा है कि जब लोगों से फ्लैट देने के नाम पर पैसे लिए गए थे, तब नुसरत जहां 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से जुड़ी थी। लेकिन दोस्तों, धोखाधड़ी के इस पूरे मामले को लेकर भी जब नुसरत जहां से पूछा गया, तब उनका कहना था कि उन्होंने 7 सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से सिर्फ लोन लिया था, वो उसकी मालिक नहीं थी और उनका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि दोस्तों, इस मामले को लेकर ईडी जांच कर रही है और ये जांच का विषय है। तो दोस्तों, ये थे नुसरत जहां की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से, कहानियां और फैक्ट्स। इसी तरह के अपडेट्स को पाने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूथ क्लैब को। मेरा नाम है सुहास, आपसे होगी फिर मुलाकात। धन्यवाद।